स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी IQ पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर ऑफ बैच 2018 सात्विक व्यास जी। स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी IQ पर और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। वील बी डिस्कसिंग अबाउट योर जर्नी एज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, the opportunities which typically an IFS officer gets to explore, your trainings, and you are posted in Jharkhand. So the kind of challenges you might possess in day-to-day working. So welcome once again and very glad to have you today. Thank you very much, Divyanshi. Thank you very much. I'm very pleased that I'm here on Study IQ to share my experiences with aspirants and those who are watching. सर मैंने अभी मेंशन किया कि हम कई सारे सब्जेक्ट्स को आज कवर करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी एज एन इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर जो अब आप हैं, लेकिन उससे पहले जो आपका बैकग्राउंड रहा है, अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं एंड देन वील डिस्कस अबाउट ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई। बिल्कुल, देखिए मैं कानपुर शहर से आता हूँ। मेरी 12वीं तक की शिक्षा कानपुर में ही हुई थी। तो उसके बाद फिर मैंने IIT की तैयारी की। तो उसके बाद मैं IIT रुड़की गया और वहां से मैंने अपना स्नातक परास्नातक भौतिक शास्त्र में किया। उसके बाद मेरे पास कई सारे ऑप्शंस थे कि या तो मैं बाहर जाकर PhD करूं या इंडिया में रहकर कॉर्पोरेट सेक्टर ज्वाइन करूं या फिर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं। तो इन तीनों ऑप्शंस में एक ऑप्शन जो मेरे लिए बहुत आसान था और जो बहुत सारे लोगों के लिए आसान इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो आप बहुत सारे लोगों से सुनते भी रहते हैं, आप अखबार में देखते हैं कि किसी ने कुछ किया, तो आपके अंदर आता है कि शायद ये प्लेटफॉर्म है जहां पे आप कुछ कर सकते हैं डायरेक्ट। जब आप आगे बढ़ने की सोचते हैं तो वहां से फिर मैं IIT रुड़की में ही मेरा मन बन गया था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में आना है और वहां से फिर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से मैंने शुरुआत की थी और वही जर्नी कंटिन्यू हुई आफ्टर कॉलेज भी और फिर फाइनली व्हेन रिजल्ट्स केम आउट आई एम हियर। डेफिनेटली जब हम सिविल सर्विस की बात करते हैं तो ये ऐसा होलसम प्लेटफॉर्म इट प्रोवाइड्स टू एन इंडिविजुअल कि बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड स्टिल दैट्स द रीजन व्हाई इट रिमेन्स द मोस्ट कॉवेटेड जॉब इन इंडिया टिल टुडे एंड आई थिंक इट विल बी फॉर बियॉन्ड एज वेल। नहीं, ऐसा अपॉर्चुनिटीज देती है, अवसर देती है, पर यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा दिव्यांशी जी की जो भी एस्पिरेंट्स है वो ये भूल जाते हैं कि उनको आना क्यों है। क्योंकि हम लोग सर्विस का वो पार्ट बहुत सारे लोग ऐसे सोशल मीडिया पर वही दिखाते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। कोई भी आपको अंदर की डे टू डे लाइफ के बारे में आपको नहीं बताता है। तो हो सकता है देयर आर एस्पिरेंट्स जो मुझसे पूछते रहते हैं कि सर मैं यहाँ खुश हूँ फिर भी मैं देना चाहता हूँ। तो मेरा एक ही सवाल होता है कि अगर आप कहीं पर खुश हैं तो आप ज्यादा खुशी ढूंढने के लिए यहाँ पर मत आइए। अगर आपको वाकई लगता है कि यू कैन रियली कंट्रीब्यूट एंड यू हैव दैट थिंग कि आपको ग्राउंड पे काम करना है, इफ यू आर हैप्पी, अगर आप खुश हैं एक कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब में, आपको पैसा मिल रहा है, आपको घर के लिए टाइम मिल रहा है, इट्स वेरी गुड। इट्स नॉट अबाउट आप देश सेवा करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, तो आप टैक्स जमा करके भी देश सेवा कर रहे हैं। आप रोड में रेड सिग्नल पार ना करके भी देश सेवा कर रहे हैं। सिर्फ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करके आप देश सेवा नहीं करते हैं, बहुत सारे, और आप एक बहुत अच्छे नागरिक होकर भी देश सेवा करते हैं। तो ये बात सही है कि आपको सिविल सर्विसेज बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, पर क्या हम सभी लोग, मेरे जैसे और भी कितने लोग, क्या उसको एक्सप्लोर कर पाते हैं? तो सिर्फ ये सोचकर अपना जीवन मत गवाइए कि यही एक बहुत ही बेहतरीन चीज है और ये नहीं मिला। बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जो मेरे साथ तैयारी की 6 वर्षों तक, 7 वर्षों तक, पर उनका नहीं हुआ। तो एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसका नहीं हुआ वो आपसे कमजोर जरूरी नहीं है। ये बात मैंने कहीं से उठाई है किसी एक इंटरव्यू से, पर ये बहुत जरूरी बात है जो कि सिविल सर्विसेज में सभी एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए।
कि पहली बात, अगर आप कहीं खुश हैं तो आप उस जॉब में अच्छा करिए, आप जो भी कर रहे हैं उससे देश का विकास हो रहा है। और दूसरा, अगर किसी का नहीं हुआ है तो उसको जज मत करिए और उससे ये मत सोचिए कि आप उससे बेहतर हैं। आई थिंक सर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि देर आर वेरियस डिफरेंट सोर्सेज टू कंट्रीब्यूट टू नेशंस डेवलपमेंट एंड आजकल तो और भी अपॉर्चुनिटीज हैं। और बट एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि सिर्फ इसलिए नहीं आई है क्योंकि देर आर लॉट ऑफ सोशल मीडिया influence on an individual. Civil service को as the most celebrated service दिखाते हैं, but it's important to know about its inside. तो शायद आज एक ऐसे ही प्रयास है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को डिकोड करने का आपके थ्रू। तो शुरुआत इसी से करूंगी। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, although we know कि it gives you a lot of opportunities, but मैं आपसे जानना चाहूंगी अगर आप इसको डिफाइन करें, ये एक्चुअली क्या है, ये सर्विसेज के बारे में। ओके, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दिव्यांशी जी ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि कौन सी सेवा किस लिए बनी हुई है। हम लोग सिर्फ पद नाम देखते हैं, ये आईएएस है, ये आईपीएस है, या आईआरएस है, या आईआरटीएस है, पर हम वो सेवा में अंदर क्या काम है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते और हमको कोई बताता भी नहीं खुलकर। तो अगर मैं भारतीय वन सेवा की बात करूं तो इसकी शुरुआत है कि आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भी आपका एक डिस्ट्रिक्ट में आप पहुंचते हैं तो वहां पे जो भी वन क्षेत्र होता है जिसको हम फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं, उस फॉरेस्ट क्षेत्र एरिया में होने वाली कोई भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी, वो सब आपके माध्यम से ही होती है। अब इसको मैं ब्रॉड करना शुरू करता हूँ कि उस फॉरेस्ट एरिया में वाइल्ड लाइफ भी रहती है, तो उसका कोचिंग ना हो कि टाइगर को कोई मार ना ले, कोई उसकी स्किन ना ले, उसके नेल्स ना ले, पेंगोलिन की पोचिंग ना हो। जो वहां पे डिपेंडेंट ट्राइबल्स हैं जो वहां पर रोज आते हैं, उनको खाना, फ्रूट्स वगैरह मिलते रहे, वो जंगल को हानि ना पहुंचाएं, जंगल से उनको कोई हानि ना पहुंचे, ना वन भूमि पर उनका कोई एनक्रोचमेंट हो पाए, ना हमारी वजह से हम उनका ऐसा ना हो कि उनके जेन्युइन क्लेम्स को हम लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट में बेदखल कर दें। तो एरिया बहुत वास्ट है। अगर आप इसमें और आप डीपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे सबसे पहले हम लोग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, कि जैसे जंगल में कोयला होता है, माइका होता है, टिम्बर होता है, तो उसको अगर कोई चुरा कर ले जा रहा है या काट कर लेके जा रहा है तो उससे सरकार का कितना नुकसान होता है, उससे जनता को कितनी क्षति होती है, तो उसको रोकने का काम हमारा है। क्योंकि कोयला कोल ब्लॉक से लॉट होते हैं, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत सस्ते में लोग कोयला निकलवा लेते हैं लोगों से और उसके बाद उसको अपने महंगे दामों में बेचते हैं, तो किसी को फायदा नहीं होता, सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता, जनता को रोजगार नहीं मिलता। फिर आप देखते हैं जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर आते हैं, जिसमें नेशनल हाईवे हो गया, स्टेट हाईवे हो गया, डैम्स हो गया, उस काम को भी फैसिलिटेट करने का, फास्ट फॉरवर्ड करने का काम हम लोग के ऊपर होता है कि ऐसा भी ना हो कि कोई भी डेवलपमेंट कैन नॉट गो विदाउट द हेल्प ऑफ मतलब इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं हो सकती कि आप सिर्फ छोड़ दीजिए कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने आप हो जाएगा। तो इफ वी नीड टू improve our forest cover, forest area, this is where we as a service we provide platform to work. फिर आपका डे टू डे वर्क में इतना सारा स्टाफ होता है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेज करते हैं कि किसका किससे नहीं बन रही, कौन सी कम्युनिटी का आप हेल्प करना चाहते हो। कई बार कम्युनिटीज की इंटरनल पॉलिटिक्स भी होती हैं, एट जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज बनी होती हैं, तो आपने उनको कुछ काम दिया, अब देयर आर इंटरनल पॉलिटिक्स कि हम इनके साथ काम नहीं करना चाहते, हम इनके साथ नहीं काम करना चाहते। तो दैट इज वेयर योर ह्यूमन shrewdness आप कहेंगे कि कैसे आप किसी से काम करवा सकते हैं। फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो जैसे लोग होते हैं ट्राइबल्स, हम अभी दिल्ली बेंगलोर में देख के हम सोचते हैं कि ट्राइबल्स कैसे होते होंगे, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बट दे आर जस्ट लाइक अस, नॉर्मल खाना खाते हैं, बट स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें जो वो करते हैं, बट उनके पास एज सच आप बोलिएगा कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो, पर उनके पास बुद्धि कम है, ये आप नहीं बोल सकते हैं। हम इतना फील्ड विजिट पे जाते हैं तो आप देखेंगे तो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वेंट देयर एंड आई रियलाइज कि इनका प्रोटीन इनटेक मेरे से बहुत ज्यादा है।
कैसे, मतलब आप देखिए वो बहुत छोटी सी हट थी, पर उसी में एक तरफ मछली के लिए जाल रखा था जिसमें वो लोग सुबह सुबह जाते थे। बाहर एक छोटा सा गार्डन था, तो उसमें वो लोग अपनी हरी सब्जियां जो भी उगाते थे। फिर घर में मुर्गी पालन हो रहा था, तो अंडे वगैरह उससे काम हो जाता था। पूरे गांव की एक दो गाय थी जिससे कि दूध और बाकी चीजों का हो जाता था। फिर बकरी भी थी। तो आप देखिए कि समझदार वो बहुत है, बस उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली आगे बढ़ने की। तो यहाँ पर एज अ सर्विस हम लोग उनके पास जाते हैं, मतलब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर गांव की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं, क्योंकि यूजुअली मेल लेबरर्स आर माइग्रेंट्स, कुछ महीने यहाँ रहते हैं, कुछ महीने बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में जाकर काम करते हैं। तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी देना चाहते हो, इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी रेगुलर। जैसे हमसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, आप क्या करना चाहते हैं, किसी भी एस्पिरेंट से पूछेंगे तो बोलेंगे हम जनता की मदद करना चाहते हैं। पर कैसे? तो वहां पर आप, भारतीय वन सेवा ये करती है कि आप ग्रास रूट पे जाकर आप देख सकते हैं कि अच्छा इस गांव में महुआ बहुत ज्यादा होता है, तो इस महुआ का हम क्या बनवा सकते हैं, अचार बनवा सकते हैं। सिर्फ बनवाना इज नॉट द, बनवाना तो कोई भी बनवा सकता है, बट उसको आपको सेल करना होगा, उसमें एफएसएसआई वाला उसको टैग दिलवाना होगा, उसका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज आपको डेवलप करना होगा। एंड दिस इज जस्ट ओनली अ सिंगल प्रोडक्ट, और इसमें ही आपका समय बीतेगा। तो आप लाइवलीहुड जनरेशन का काम करते हैं, कहीं पर आपने कोई मान लीजिए पार्क बनाया या गेस्ट हाउस बनाया, तो उसमें आपका डायरेक्ट इंटरवेंशन होता है कि अच्छा रूम्स कैसे, मतलब हम लोग जाकर किसी भी अच्छे होटल में जाकर क्या बोलते हैं, यार क्या एस्थेटिक सेंस है। बट दिस इज वेयर यू गेट द अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें वो सब चीजें कर सकते हो कि अगर कोई, अगर को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर की विजिट होती है, तो एटलीस्ट ही लुक्स एट द गेस्ट हाउस एंड ही सेज कि यार बहुत अच्छा बनाया। बिकॉज मोस्ट ऑफ अस हैव बिकम कि यार सरकारी गेस्ट हाउस है तो वो तो ऐसे ही चल रहा होगा। तो परसेप्शन चेंज करने का भी काम आपका होता है। तो दायरे बहुत बड़े हैं। आपको कभी जैसे कल ही हुआ था कि कहीं सांप निकल आया, तो आपको चिंता सांप की भी है और लोगों की भी है। अगर आप समय पर वहां नहीं पहुंचेंगे या आपकी टीम समय पर नहीं पहुंचेगी, तो सांप को मार दिया जाएगा। बट आप किस लिए हैं वहां पर? कि वो सांप बच जाए, क्योंकि जनता तो अपने आप को बचा लेगी। देर आर हार्डली देर आर केसेस की जहां पर लोग बाहर सो जाते हैं तो सांप काट लिया, बट मोस्टली केसेस में क्या होता है कि बेचारा सांप मारा जाता है। तो द डाइवर्सिटी ऑफ सर्विस इज एम्पल। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपको कैसा लगता है काम करके या हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस, तो आई वुड से कि जैसे आप 56 भोग होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा, कि आपको थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी देखना है, थोड़ा सा कंजर्वेशन भी देखना है। तो इस तरह से मेरे लिए ये भारतीय वन सेवा में परिभाषित करना। I think very well explained about the insights, right from law and order till meeting the people there in the forest area, dealing with the tribals, and very important, making the best out of them. जैसे आपने कहा एक एग्जाम्पल की पिकल बनवाना है, उसको सेल भी करना है, एंड सस्टेनेबल जॉब्स आप किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आई थिंक people must have got a great insight about Indian Forest Service. Now, taking back to your preparation days, now taking back to your training days, typical training किस तरीके से होती है, ताकि आप definitely that prepares you for your postings and your work. तो एक ट्रेनिंग जो कि यहाँ पे इंडिया में और अब्रॉड में भी ट्रेनिंग्स होती हैं, तो how is that? हम लोग का लगभग 2 वर्ष का समय होता है जो हम लोग ट्रेनिंग में बिताते हैं। तो पहले 3 माह जो हम लोग के होते हैं वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होते हैं। तो वहां पर हम सभी सर्विसेज के और लोगों के साथ, काउंटर पार्ट्स के साथ ट्रेनिंग करते हैं, ताकि भविष्य में कभी कोई किसी से काम पड़े तो हम लोग को वो लोग पता हो। जैसे बहुत सारी जगह आपको आसानी होती है, इफ यू नो एन ऑफिसर, तो आपको कोई केस किसी का एक्सपेडाइट कराना है, कहीं पर कोई चीज फैसिलिटेट करनी है, तो आप उनको जानते हो और भी सर्विसेज के बारे में जानते हो। आप सिर्फ अगर आपके ऊपर एक सेवा का टैग लग गया है कि आप भारतीय वन सेवा के हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रेलवे सेवा से मतलब नहीं है या आपको रेवेन्यू सर्विस से मतलब नहीं है। आपको जानना सबके बारे में, बस आपका काम आपकी सेवा से है। तो उसके बाद हम लोग देहरादून में जो हम लोग की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नेशनल अकादमी है उसमें जाते हैं। वहां पर हम लोग का लगभग ऐसे समझिए 50-50% हम लोग की आउटसाइड ट्रेनिंग होती है और इनसाइड ट्रेनिंग होती है। इनसाइड ट्रेनिंग में हम लोग को फॉरेस्ट, बॉटनी, इंजीनियरिंग,
इन सब से फॉरेस्ट रिलेटेड सारी संबंधित की जो फॉरेस्ट्री है, इन सब से लॉ, इन सारी चीजों की जानकारी दी जाती है। और जब आप फील्ड में आते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत सारे टूर्स होते हैं, जैसे ईस्ट इंडिया टूर, साउथ इंडिया टूर, वेस्ट इंडिया टूर, नॉर्थ इंडिया टूर, और उसी में हम लोग का एक भाग होता है जिसमें हम लोग बाहर जाते हैं। अब ये टूर्स में हम लोग क्या देखते हैं, जब हम लोग जा रहे थे तब हम लोग को उतना समझ नहीं आता था, हम लोग को लगता था कि हम लोग सिर्फ घूमने जा रहे हैं, जो कि आपने एक परीक्षा निकाली है तो आप घूमने जा रहे हैं। पर अब जब आप, जैसे मैं एक दुमका जैसे छोटे जगह पर हूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे कुछ नया करना है तो उसके लिए मुझे नया देखना पड़ेगा। तो जो हम लोग इतने सारे टूर्स करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे पार्क्स देखते हैं, नेशनल पार्क्स। तो अगर आपको कभी कोई अवसर मिले कि यहाँ पर ये समस्या आ रही है, अच्छा ये समस्या का निदान तो हम लोग साउथ इंडिया टूर में गए थे, वहां से जो बातचीत हुई थी उनसे, उन्होंने ऐसे किया था। सो आप उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं। कहीं आपको नया मान लीजिए इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाना है, तो कहाँ पर अच्छा बना है, किसने अब तक लोगों को अच्छा बताया है, समझाया है, तो आप उस ऑफिसर से संपर्क कर सकते हैं। कहीं पे जू है तो कैसे मैनेज हो रहा है वो जू, कहीं पे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, कहीं पर नहीं जनरेट हो रहा है, तो क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो आप उन ऑफिसर से बात कर सकते हैं। कहीं पर कोई फॉरेस्ट में कोई मान लीजिए बीमारी हो गई है किसी कोई, तो वो बीमारी पहले भी कहीं हुई ना हुई होगी, तो आप उनसे बात कर लेते हैं। कहीं पोचिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो आप बात करते हैं कि, तो आप बेसिकली टूर्स में ये देखते हैं कि और क्या क्या हो रहा है देश में, वरना इतना बड़ा देश है, इतने सारे प्रदेश हैं, और कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं और आप अपने ही लोगों को नहीं जानते। अपने ही, कहीं पर महुआ का कुछ बन रहा है तो कहीं पे साल पत्तल की प्लेट बन रही है, कहीं पर छत्तीसगढ़ में बियर भी बन रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो देश में अलग विभिन्न स्थानों पर हो रही है, पर आपको पता नहीं है, क्योंकि अब तो आप छोटी जगह पे आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से आपको जोड़ने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया या एक अखबार होगा। पर जो ट्रेनिंग का समय होता है उस समय आप खुल के देखते हैं, बिना किसी बायसनेस के देखते हैं। तो हम लोगों ने ये सब सीखा। फिर इंटरनल ट्रेनिंग में अगर आप देखें तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी थी, जैसे स्विमिंग सिखाई गई हम लोगों को, कार ड्राइविंग सिखाई गई, हम लोगों को हॉर्स राइडिंग सिखाई गई, हम लोगों को गन चलाना सिखाया गया। तो ये सब थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कहिए, और एज अ पार्ट ऑफ सर्विस भी बहुत आपको कॉन्फिडेंट बनाता है कि कहीं पर किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो ये मैं कर सकता हूँ। और बहुत सारी चीजें सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस से ही कंप्लीट हो जाती है। और फिर जो हम लोगों का आउटसाइड ट्रेनिंग थी, जहां पे हम लोग रशिया, फिनलैंड और एस्टोनिया गए थे, तो वहां पर भी हमने नई टेक्नोलॉजीज देखी कि कैसे हम, देखिए वहां की टेक्नोलॉजीज और यहाँ की टेक्नोलॉजीज में बहुत अंतर होगा, क्योंकि वो टेम्परेट फॉरेस्ट है और ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। बट क्या उनसे सिमिलर टेक्नोलॉजीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे वहां पे जो टिम्बर, वहां पर हम लोगों ने एक वुडन लाइब्रेरी देखी थी, कैसे उन चीजों को हम लोग यहाँ पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, ताकि जो हम लोग कार्बन सेविंग की बात करते हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग कितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने टूर्स में और इंटरेक्शन से सीखी। आई थिंक सर बहुत ही डिटेल में आपने समझाया ना। जैसे हमने बात की कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये सर्विसेज क्या है। I think you have given them the right motivation to prepare for the examination and come for the service. अभी आप currently झारखंड में posted है और झारखंड के अलग challenges हैं when it comes to tribes, when it comes to forestry management. उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें, how is your day-to-day work experience in Jharkhand, which is your first posting? Yes, जैसे कि अभी मैं दुमका में एज एन ACF पोस्टेड हूँ। तो जब मैं पहली बार दुमका आया तो मैं कानपुर में पढ़ा था, रुड़की में रुड़की में कॉलेज गया था, दिल्ली में बड़े शहरों से देखता हुआ आया था। तो जब पहली बार दुमका आया तो एक शौक सा था, कि कल्चरल शॉक टाइप का था कि यहाँ पर कुछ नहीं, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बट आपने मैं झारखंड अपने टूर्स में भी नहीं आया था, और ऐसे घूमने भी आप बहुत सारी चीजें, एक प्री कंसीव नोशन रहता है कि अरे ये तो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं, यहाँ पर कैसे क्या होगा, तो वैसे ही आया था। पर फिर आप धीरे धीरे जब आप काम पे जाते हो, आप इंजॉय करते हो, आप जैसे आप बहुत सारी चीजों में आपको पहली बार दिखता है कि अच्छा ये लकड़ी कट के जा रही है, एंड देन यू सी कि आप क्या कर सकते हो, आप इसको पकड़ सकते हो, आपके पकड़ने से क्या होगा, ये जो लकड़ी कट गई ये तो कट चुकी है, बट एक डेटरेंट इफेक्ट आएगा
कि जिन लोगों को आपने अरेस्ट किया है एटलीस्ट उससे समाज में सिग्नल जाएगा कि नहीं, आप इस समय लकड़ी नहीं काट सकते। आप देखते हो कि कोयला चोरी हो रहा है एंड यू सी कि लोग अवैध कोयला खनन में लोग मर रहे हैं। तो आप अब या तो आप सोचते हो कि और उनको सिर्फ 100 या 200 रुपए दिहाड़ी मिलता है जिसमें वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो आप उसमें जाते हो, उसमें कार्रवाई करते हो, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करते हो जो इस सब में सम्मिलित हैं। तो आपको लगता है कि एटलीस्ट यू आर डूइंग द राइट बिट, कि आप कहीं ना कहीं से कुछ लोगों की जान बचा रहे हो, कहीं ना कहीं से सरकार के लिए राजस्व इकट्ठा कर रहे हो। तो उससे आपको ये जो मेरी करंट पोस्टिंग है उसमें ये था। फिर एक आया, जैसे यहाँ पर साल फॉरेस्ट है काफी अच्छा एक एरिया में, तो वहां पर पत्ते बहुत गिरते थे। तो उसका हम लोगों ने, और लेडीज लोग अपना पत्तल बनाती हैं, तो वो प्लेट्स लोकल शॉप्स में बस लोग खरीदते थे। तो उसको वही देखा गया, तो हम लोगों को लगा कि इसमें कुछ बेहतर होना चाहिए। तो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, वहां से बात करके बेटर क्वालिटी की मशीन्स मंगवाई, और जहां पर लोगों को वाकई आवश्यकता थी। देखिए, आप फ्री में कुछ भी बांटिएगा तो वो उसका असर नहीं रहता, पर लोग जहां पर काम कर रहे हैं, जहां जिनको जरूरत है, तो हम लोगों ने उन लोगों को मशीनें दी। फिर उन लोगों को वो पत्तल बेचने के लिए हम लोगों ने बिहार से लिंक भी किया, बिहार झारखंड में जहां पर भी लोग होते हैं, लोकल मैरिज हॉल से उनको लिंक किया, और जो बेटर शॉप्स थी दुमका शहर में, वहां से लिंक किया। तो अब ये है कि उनको एक रेगुलर पैसा मिल रहा है, ताकि उनको बनाने का एक मोटिवेशन रहे कि आप सिर्फ 4 महीने नहीं बनाना है, आपको साल भर बना सकते हैं। तो इस तरह का काम करने को मिला। और साइमल्टेनियसली आप अपने जैसे अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं। जैसे मैंने पहली बार स्नेक रेस्क्यू की जब खुद ट्रेनिंग की, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा, स्नेक्स आर नॉट दैट हार्मफुल। आपका डर खत्म होता है। आई टुक इवन माय वाइफ टू टेक दैट रेस्क्यू ट्रेनिंग, कि एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम इफ यू सी अ स्नेक, कि आप यू शुड नॉट, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार स्नेक को है तो मार देना चाहिए। फिर जहां पर मैं अभी पोस्टेड हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा हाथी और मानव द्वंद का बहुत समस्या है। पर उसमें जो हम देखते हैं टीवी पे और जो असलियत में कितना अंतर होता है, इसका मुझे एहसास हुआ कि जिस हाथी पर हम लोग 3 लोगों को 4 लोगों को मारने का आरोप लगाते हैं, पर उसी हाथी पर कितने लोग जलता हुआ कोयला, जलता हुआ टायर फेंक के मारते हैं, ये कोई नहीं दिखाता है। तो हाथी को तो पता नहीं है ना कि ये आपका घर है या रोड है, क्योंकि हमने उसके जंगल में घर बनाया। तो आप दोनों पर्सपेक्टिव से सोचने लगते हो। तो ये पार्ट जॉब से सीखा, ये यहाँ पर आया तो दुमका में देखा। तो फिर आप मतलब आप, दुमका इज बेसिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, एंड देन यू मीट पीपल फॉर द पर्पस ऑफ वर्क। इसके पहले तक आप पढ़ाई करते हो तो आप कहते हो नहीं, मुझे मेरे दोस्त चाहिए बात करने के लिए, हम बाहर घूमने जाएंगे तो दोस्तों के साथ, या हम अकेले जाएंगे। पर अभी आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको उनसे मिलना पड़ेगा। और फिर आपको रियलाइज होता है कि यार कितने सीधे लोग हैं, इनको कितना गलत लाइट में दिखाया जाता है। ये किस चीज के लिए, अगर ये लड़ भी रहे हैं तो किस चीज के लिए लड़ रहे हैं, इनकी जो डिमांड्स हैं कितनी कम। सो बहुत सारे, आपका पर्सपेक्टिव बहुत ब्रॉड होता है। जॉब एक ही होती है, पर आपको हर दिन ऐसा लगता है कि कुछ नया आएगा। So that is the best part of it, कि you don't know what will happen tomorrow. And I think that's the beauty of civil service, and that's something that attracts people, कि हर दिन कुछ अलग challenges हैं and they have to deal with it. Yes. Thank you so much, sir, for speaking in length about the service, about day-to-day challenges of Indian Forest Service officers. And I would re-emphasize the fact that thank you for giving the right reasons for people to prepare for civil service. Thanks a lot for joining us, and the entire team wishes you good health, good luck. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।